नमस्कार दोस्तों, वेलकम आपका मेरे चैनल में। तो देखिए, आज हम लोग बात करेंगे नेवल एक्सरसाइज के बारे में। ठीक है। तो 21 जुलाई की बात है, 21 नहीं 20 जुलाई की बात है। ये 20 जुलाई 21 जुलाई को न्यूज़ आया था। तो देखिए 20 जुलाई को क्या हुआ, इंडियन नेवी ने यूएस नेवी के साथ मिलकर एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज किया है। ठीक है। तो देखिए इस पर क्या अपडेट्स है मैं बता देता हूँ। द यूएस नेवी सेड दैट निम्जिक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इज करेंटली डिप्लॉयड टू इंडियन ओशन इन सपोर्ट ऑफ ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। देखिए ये जो निम्जिक कैरियर है, ये बहुत बड़ा, ये सुपर कैरियर है। जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, वो है एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, एक सुपर कैरियर होता है। तो एयरक्राफ्ट का जो बिगर वर्जन होता है उसको सुपर कैरियर बोलते हैं। ठीक है। तो वो निम्जिट कैरियर है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये साउथ चाइना सी से लौट रहा था। ठीक है। तो रास्ते में इंडियन ओशन तो पड़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। तो जब इंडियन ओशन पहुंचा तो वहाँ पे ये सोचा कि क्यों ना चलो हम लोग इंडियन नेवी के साथ हम लोग जॉइंट एक्सरसाइज कर लेते हैं, नेवल एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, कभी भी कुछ इमरजेंसी का टाइम बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हम लोग के लिए होगा। तो इसलिए ये अचानक से किया गया, इसका पहले से कोई प्लान नहीं था कि करना ही करना, अचानक से ही हुआ। ठीक है। Indian naval ship on Monday conducted a passage exercise with the United States Navy USS Nimitz carrier strike group near the Andaman and Nicobar Island। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के पास इन्होंने ये एक्सरसाइज किया है। और ये बहुत बड़ा फ्लीट होता है, यूएसएस निम्स कैरियर, ये बहुत बड़ा फ्लीट है। ठीक है। एयरक्राफ्ट कैरियर आपको पता ही होगा, एयरक्राफ्ट कैरियर वो शिप होते हैं जिनके ऊपर से ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो लैंड भी कर सकता है और टेक ऑफ भी कर सकता है उसी कैरियर के ऊपर से। ठीक है। ये बहुत कम कंट्रीज़ के पास है, जैसे चाइना के पास, इंडिया के पास है। ठीक है। और रशिया के पास है, यूएस के पास है। ठीक है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होता है। तो उनके साथ ही इन लोग किया, और ये खाली अकेले नहीं थे, इसके साथ आपका बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, बहुत सारी शिप अलग अलग थी। ठीक है। तो पूरा मिला जुला के इन लोग किए। बोथ इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी कंडक्टेड हाई एंड एक्सरसाइज डिजाइन टू मैक्सिमाइज ट्रेनिंग एंड इंटरपरेबिलिटी इंक्लूडिंग एयर डिफेंस। ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको बताया कि ट्रेनिंग को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतरीन बनाने के लिए ये किया गया है। ठीक है। क्योंकि जो हम लोग की इंडियन नेवी, उनको भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है लड़ने का, और यूएस को तो है ही एक्सपीरियंस, तो दोनों लोग मिल के किए तो वो काफ़ी इफेक्टिव हुआ। ठीक है। तो इंडियन नेवी हैज़ ऑल्सो कंडक्टेड सिमिलर पैसेक्स विद जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस एंड फ्रेंच नेवी। तो ये देखिए इंडियन नेवी जापान के साथ भी कर चुकी है नेवल एक्सरसाइज, फ्रेंच के साथ भी पास्ट में कर चुकी है एक्सरसाइज, मतलब ये कर चुकी है। तो ये उसको ये पैसेक्स बोलते हैं। ठीक है। पैसेक्स जो लिखा है पैसेक्स। ठीक है। Four frontline warship of the Indian Navy participated in the passage exercise when the US carrier strike group was transiting through the Indian Ocean region on its way from the South China Sea। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ, साउथ चाइना सी जब चल के आ रहा था, वो जा रहा था अपनी दूसरी तरफ, तो रास्ते में इंडियन ओशन पड़ता, तो जब वहाँ से जा रहा था तो इन्होंने सोचा कि चलो हम लोग कर लेते हैं इनके साथ। ठीक है। तो कर लिए। तो वही है, देखिए इसमें 4 फ्रंट लाइन वॉरशिप इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, अगर प्री प्लान्ड एक्सरसाइज की बात करें तो नेवल एक्सरसाइज तो एक मालाबार एक्सरसाइज एक है। ठीक है। वो हर साल कंडक्ट होता है। तो वो प्री प्लान्ड होता है। ठीक है। वो 1992 से ही वो स्टार्ट था। सबसे पहले इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच ये एक एग्रीमेंट हुआ था 1992 में कि हम लोग एक साथ एक्सरसाइज करेंगे, नेवल एक्सरसाइज। तो तब से ही वो कंटिन्यूअस हर साल होता है। ठीक, हर साल होता है। और उसमें नॉन परमानेंट मेंबर और परमानेंट मेंबर भी हैं। जापान हम लोग के साथ आ गया था, मतलब जापान 2015 में उसका परमानेंट मेंबर बन गया था। ठीक है। लेकिन हम लोग बहुत पहले से ही कॉन्टीन्यूसली हर साल ये एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। तो 2019 में भी हुआ था, 2018 में भी हुआ था। ठीक है। इंडियन ओशन में भी हुआ है और दूसरे कोस्ट पे भी हुआ है, जापान के पास भी हुआ है ना। तो हर साल हम लोग ऐसे, जो प्री प्लान्ड वाला है वो मालाबार है जो कि प्री प्लान्ड होता है, तो वो हम लोग हर साल करते हैं। हम यूएस के साथ मिलके और जापान दोनों के साथ हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ऐसा है। और उसका नॉन परमानेंट मेंबर वो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर में वो भी कई बार कर लेते हैं। ठीक है। वो नॉन परमानेंट मेंबर है लेकिन। ठीक है। तो ये है। The Indian Navy has increased its surveillance mission and beefed up operational deployment in the Indian Ocean region in the wake of country bitter border standoff with China and Eastern Ladakh। ये हम सब लोग को पता ही है कि जो लद्दाख में जो हो रहा है, गलवान वैली में जो हुआ, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है, टेंशन है क्रिएट अभी भी। तो उसके उसके लिए पूरा इंडियन नेवी अलर्ट पे पहले से रख दिया गया भाई, सब जगह सर्विलांस हो रहा है। और खाली इंडिया ही नहीं, सब देखिए यूएस भी है, आपका जापान, और मतलब चाइना का सबके साथ झगड़ा चल रहा है। राइट। तो सब लोग अपना अपना अलर्ट नेवी पे कर दिया भाई, सब लोग ध्यान रख रहा है कि कुछ दिक्कत ना हो जाए। तो एकदम सब लोग अलर्ट मोड पे चल रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, इन्होंने एक्सरसाइज किया। ठीक है। ऐसे और बूस्टअप हम लोग को मिलेगा। राइट। तो ये है। और मैं इसका फ़ोटो आया था, रिलीज़ हुआ था, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए फ़ोटो, ये देखिए, ये आपका ये एयरक्राफ्ट है, ये सॉरी ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो ये है। और ये देखिए यहाँ से ये सारे डिस्ट्रॉयर और ये सब इसके साथ साथ हम ये पूरा ग्रुप में एक साथ फ्लीट में चलते हैं। ठीक है। ये पूरा इसको इसके प्रोटेक्शन के लिए ये सब एक साथ चलते हैं कि कोई कुछ कर ना पाए। ठीक है। तो ये सब है पूरा। तो ये है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Please do like, share and subscribe my channel. Bye bye. Take care.